The Zener diode has a VZ is equal to 30 volts, means voltage drop across the Zener diode is equal to 30 volt. And we know that Zener diode is always connected in a reverse bias. That means यहाँ का voltage होगा 30 volt and यहाँ का voltage होगा 0 volt. The current passing through the diode for the following circuit is. That means हमें पूछ रहा है कि Zener diode से कितनी करंट पास करेगी. सो हम एज्यूम करेंगे Zener डायोड में करंट फ्लो कर रही है IZ एंड हमें यहाँ पे IZ का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन मिली एम्पियर. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट पासिंग थ्रू द 90 वोल्ट बैटरी. द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी is given by I is equal to P divided by R. हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I. Zener डायोड में करंट जा रही है IZ एंड 5 किलो ओम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है I1. सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे I is equal to पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. सो 4 किलो ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 90 माइनस 30. सो 90 माइनस 30 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4 किलो ओम. 4 किलो मीन्स 10 टू द पावर 3. यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी इन एम्पियर. सो I is equal to 90 माइनस 30 करेंगे ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 3. यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी इन एम्पियर. हमें वैल्यू बताना है मिली एम्पियर में. सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिली एम्पियर में. सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 एम्पियर. तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3. यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स I is equal to 15 मिली एम्पियर. इट मीन्स I की वैल्यू होगी 15 मिली एम्पियर. अब हमें कैलकुलेट करना है करंट पासिंग थ्रू द 5 किलो ओम रेजिस्टेंस. सो यहाँ लिखेंगे करंट पासिंग थ्रू 5 किलो ओम रेजिस्टेंस विल बी I1 एंड I1 is equal to पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी 5 किलो ओम. तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ये वैल्यू आएगा एम्पियर में. और एम्पियर को मिली में बदलने के लिए हम 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा. 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6. दैट मीन्स I1 का वैल्यू आ जाएगा 6 मिली एम्पियर. यहाँ पे अब यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम KCL एट जंक्शन. इसको हम ये जूम करेंगे तो जंक्शन एट ए इज गिवन बाई यहाँ पे करंट आ रही है I1, यहाँ से करंट जा रही है IZ एंड इधर करंट जा रही है I1. सो I is equal to I1 प्लस IZ. यहाँ से हमें IZ का वैल्यू निकालना है. सो IZ is equal to I माइनस I1 I माइनस I1 एंड यहाँ पे I का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15, I1 का वैल्यू 6. तो यहाँ से लिख सकते हैं 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 मिली एम्पियर. ये हो जाएगा हमारा आंसर.